करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा एकादशी की पूजा के बारे में बताने जा रहा हूँ। कब है अपरा एकादशी, जानिए पूजा की विधि और उसका महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस बार अपरा एकादशी 6 जून दिन रविवार को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपरा एकादशी के दिन अनजाने में हुई गलतियों और पापों को नष्ट के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी विष्णु भगवान की पूजा विशेष करनी चाहिए। अपरा एकादशी पर विष्णु यंत्र की पूजा, शालिग्राम भगवान की पूजा करने का महत्व है। इस एकादशी पर श्रद्धा पूर्वक पूरा दिन व्रत रहकर शाम के समय भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करने से उसके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अपनी गलतियों की क्षमा प्राप्ति के लिए अपरा एकादशी पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब जानिए पूजा विधि, कैसे पूजा करनी चाहिए। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा एक दिन पहले दशमी तिथि की रात्रि से शुरू हो जाती है। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण करने की मनाही है। सुबह सूर्योदय से पहले उठें और स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ एक पटरे पर पीला कपड़ा बिछवाकर भगवान विष्णु की फोटो अथवा श्री कृष्ण भगवान की छोटी मूर्ति है अथवा भगवान शालिग्राम जी को स्थापित करें। इसके बाद दीप जलाएं, कलश स्थापित करें। विष्णु भगवान को, शालिग्राम भगवान को फल फूल, पान, सुपारी, नारियल और लौंग आदि अर्पित करें और खुद भी पीले स्थान पर बैठें। भगवान पीताम्बरी पहनते हैं, इसलिए पीला वस्त्र का ज़्यादा महत्व है। पीला चंदन लगाते हैं भगवान। अपने दाहिने हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना का मन में ध्यान कर विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। संकल्प करें कि आज मैं विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए माँ एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ। मेरे इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे जाने अनजाने हुए समस्त पापों का नाश हो। इस कामना से व्रत का संकल्प करना चाहिए और पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय अब एकादशी व्रत की कथा सुने, भगवान की महिमा सुने और फलाहार करें। शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने एक गाय के घी का दीप जलाएं। गौ के घी का बड़ा महत्व है। देखिए, गौ के घी का ही दीप जलाना चाहिए, तो शुद्ध माना जाता है। माना जाता है कि जो लोग एकादशी के दिन व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन सभी पाप अन्न में आकर के बैठ जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए एकादशी दिन अन्न खाना वर्जित है। विशेष करके चावल का अन्न विशेष माना जाता है। जो लोग व्रत भी करते हुए नहीं हैं उनके लिए भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। जो व्रत करते हैं उनके लिए तो निषेध ही है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। भगवान के 1000 नाम हैं, उन नामों का पाठ करें। अगर 1000 नामों का पाठ नहीं कर सकते तो भगवान के 108 नाम हैं, उन नामों का पाठ करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। अब जानते हैं एकादशी का मुहूर्त। अपरा एकादशी इस बार 6 जून 2021 दिन रविवार। एकादशी प्रारंभ 5 जून को होगी। 5 जून 2021 को सुबह 4:07 से एकादशी तिथि समाप्त होगी। 6 जून 2021 को सुबह 6:19 तक, इसलिए दोनों दिन मतलब एकादशी प्राप्त हो रही है।
अपरा एकादशी का व्रत का पारायण 7 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 तक करना चाहिए। एकादशी का व्रत का जो समापन है, पारायण है, वो द्वादशी के भीतर ही पारायण करना चाहिए, यानी भगवान को भोग लगा करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। पारायण का मतलब होता है अगर अगले दिन कुछ व्रत पड़ रहा हो तो भगवान को स्नान करा करके शरणामृत पान करना चाहिए और भगवान के सामने जो चढ़ी हुई तुलसी है उसको लेकर भी पारायण हो जाता है। अब जानते हैं एकादशी की, इस एकादशी कथा का, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महात्म्य। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को बताते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर जी ने विष्णु भगवान से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसे मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी की सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, नाप तोल में धोखा देता, बिना जाने नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बताकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से, व्रत से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय उचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरकों में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी की सेवन से, व्रत से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार की दर्शन से तथा बद्री तीर्थ में स्नान से, यात्रा से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से तथा इस व्रत को करने से सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महिध्वज नाम एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन मौका पाकर उसे राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे शव को गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगी। उस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती थी। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दिया। एकादशी का व्रत पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत से मुक्त हो गया और स्वर्गलोक को चला गया। तो मित्रों, ये था एकादशी का महात्मा जो मैंने आप लोगों को सुनाया। विधि विधान के साथ व्रत करेंगे तो अवश्य ही पुण्य प्राप्त होगा। एकादशी महात्म्य ही पूरा होता है। विष्णु भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।